से अनुरागो, शिव बाबा से अनुरागो, एक घोर नहीं होने को है। अज्ञान नींद से जागो, एक घोर नहीं होने को है। शिव बाबा से अनुरागो, शिव बाबा से अनुरागो, एक घोर नहीं होने को है। अज्ञान नींद से जागो, एक घोर नहीं होने को है। अभी नहीं तो कभी नहीं ये अवसर तुम्हें मिलेगा। जिसने खुद को जान लिया उसका ही भाग्य खिलेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं ये अवसर तुम्हें मिलेगा। जिसने खुद को जान लिया उसका ही भाग्य खिलेगा। तुम अपना भाग्य जगा लो, अपना भाग्य जगा लो, एक घोर नहीं होने को है। अज्ञान नींद से जागो, एक घोर नहीं होने को है। शिव बाबा से अनुरागो, शिव बाबा से अनुरागो, एक घोर नहीं होने को है। अज्ञान नींद से जागो, एक घोर नहीं होने को है। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी स्वराज्य अधिकारियों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। अज्ञान नींद से जागो, अब भोर नहीं होने को है। जाग जाओ और अपने चरित्र पर ध्यान दो, क्योंकि अब है घर लौटने का समय। बाबा आ चुके हैं हमें साथ ले चलने के लिए। तो पवित्र बन, एवर रेडी रहो। राजयोगी बन, निर्विकारी बनो। भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में आओ तो भगवान मिल जाएंगे। विनाश नज़दीक है। बाप को याद कर अपने पापों को भस्म कर खुशी से अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। ये है आज 12 अगस्त 2024 की मुरली का सार। तो करते हैं सोम रस पान। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। नाटक पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करो, चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। अब इस काम में ही लग जाना है। प्रश्न है, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? उससे नुकसान क्या हुआ है? कैसे सब सोए पड़े हैं कुंभकर्ण की नींद में, अज्ञान नींद में, किस बात के कारण, और क्या नुकसान हुआ उससे? उत्तर में बाबा कहते, कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। कहते हैं ना, अभी तो और रात है, सो जाओ। अभी तो कलयुग बच्चा है, 40,000 साल पड़े हैं, लाखों वर्ष का एक एक युग है, एक एक कल्प है। बाबा कहते हैं ये सब अज्ञान नींद में सुलाने वाली बातें हैं। इससे ही ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं। घर को बहुत दूर समझते हैं, बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पार्ट बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नज़दीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। जैसे स्टूडेंट कहते हैं ना, अरे अभी तो एग्ज़ाम में बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो मौज मस्ती कर ले, बाद में पढ़ लेंगे। तो बाबा यही कहते हैं कि अभी सोचते हैं कि घर बहुत दूर है,
लाखों वर्ष यहीं रहना है, तो इसलिए अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जागो जागो जागो, अब समय नहीं है। तो घर बहुत नज़दीक है, हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। भल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहाँ जाना कब है, कैसे जाना है, वह कुछ भी नहीं जानते। मुक्ति मुक्ति तो करते हैं, लेकिन मुक्ति धाम कहाँ है, कैसे जाना है, ये सब कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने कारण घर भी भूल गया है। समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पाठ बजाते हैं तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नज़दीक है, अब चलेंगे अपने घर। मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ। हाँ, तुमने बुलाया, मैं चला आया। चलेंगे, कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है, मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं, बाप को भी तो घर को भी भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं। हाँ, अभी तो सब खर्राटे भर रहे हैं, तो किसको भी समझ में नहीं आता भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। बाप कहते हैं वाह, मुक्ति धाम में तो अभी जाना है। ऐसे थोड़ी है तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको पता भी नहीं कि भक्ति कब से शुरू हुई है। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं। बाप को और घर को भूल जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। हाँ, भूल जाते हैं तो बाबा कहते हैं क्या करें, ये भी ड्रामा में नूंद है, परंतु नाहे कितना दूर कर देते हैं। चलो भूले तो भूले, पर घर को फालतू में इतना दूर कर दिया, लाखों वर्ष की बात कह दी। अब बाप कहते हैं बच्चे घर तो बिल्कुल नज़दीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने। घर चलना है, परंतु पवित्र तो जरूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने नहीं हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं। पवित्रता धारण करनी है ये तो पता ही नहीं, और पवित्र बने बगैर घर नहीं जा सकते, पवित्र बने बगैर ये भी नहीं पता, इसलिए पवित्र रहते भी नहीं है। तो न घर का पता है न पवित्रता का पता है। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं। अब बाप कहते हैं भक्ति पूरी होती है। भक्ति में तो अपरंपार दुख रहता है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने हों। पहले जब रजों में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हैं। हाँ, बेसमझी की भी इंतहा है, अब तो हद है। हद भी क्रॉस कर चुके हैं ना, बेसमझी भी बेहद में चली गई है। तो बाबा कहते हैं पहले जब रजों में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हैं। अब बच्चों को कहते हैं सुख धाम चलना है तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उन्हें याद से उतारो, याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है, कैसा, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधारो। विकारों को कहा जाता है भूत, लोभ का भी भूत कम नहीं है। यह भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ भी बहुत पाप कराता है। काम क्रोध लोभ अहंकार, देखो सब कितने पाप कराते हैं। 5 विकार बहुत कड़े भूत हैं, इन सबको छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। लालच लोभ भी छूटता नहीं है। मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता जितना काम को छोड़ना। सब जुड़े हुए एक से। हाँ, 1 2 3 नंबर क्या दें, सभी एक से बढ़कर एक हैं।
तो बाबा कहते हैं छोड़ते ही नहीं। सारी आयु बाप समझाते आए हैं तो भी मोह की रग जुटी हुई रहती है। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं ना। कोई भी भूत न आए, उन पर विजय पानी है। कोशिश क्या करनी है? भूत आए ही ना। तो मास्टर भूतनाथ बनना है, भूतों पर विजय पानी है। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे? कितने वर्ष रहेंगे बाबा? देखो मुरली चला के अब तो बाबा भी नहीं आते, पूरी पढ़ाई करा दी। अब तो एग्ज़ाम की तैयारी करो, किसी भी क्षण एग्ज़ाम हो सकता है। तो बाप कितना वर्ष रहेंगे? बाप इतने वर्षों से बैठ समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है, 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है, यही मुश्किलात है। उसके लिए बाबा टाइम देते हैं। माया का अपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़ी बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है। इसलिए टाइम देना है, मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। बाबा को याद करने बैठे तो बुद्धि इधर उधर चली जाती है। बाबा कहते इसमें मेहनत करो, तभी कर्मातीत बनोगे। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले कि यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में है मेहनत। थ्योरी तो समझ में आ जाती है, लेकिन फिर प्रैक्टिकल करना है। इस पर कितने हंगामे होते हैं। समझते हैं बात तो राइट है। हम ग्लानि करते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बनाती हैं, परंतु बात तो बरोबर राइट है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हैं तब तक पवित्र कैसे रहेंगे? कैसे रह सकेंगे? क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती है? यह युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो भाई बहन हो गए। इसमें बड़ी मदद मिलती है सिविल आई बनाने में। समझ में आ जाए कि हम एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं तो फिर क्रिमिनल से सिविल आई बनने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, यदि वाकई समझ में आ गई तो। ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है? ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। तो ये शिव बाबा करते हैं ब्रह्मा के थ्रू। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने लिए ही सेंटर्स खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार, श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको भगवान कह नहीं सकते। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं है। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं जरूर, अब उनसे वर्षा मिल न सके। आत्माओं को एक परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य को जीवन मुक्ति दे न सके। यह वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाप को पाने लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते नहीं थे। वह थी अव्यभिचारी भक्ति। औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे, अभी तो ढेर चित्र हैं, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो शास्त्रों में कोई गति सदगति का रास्ता नहीं है, वह तो एक बाप ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं, क्योंकि मनुष्य तो हैं पतित। तो पवित्र आत्माओं का मंदिर बनता है। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। भल है वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण हैं। जिनमें दैवी गुण नहीं हैं वह उनकी पूजा करते हैं। तुम खुद ही पूज्य थे फिर पुजारी बने हो। तो पहले हमारे में दैवी गुण थे, अभी नहीं है, तो खुद की पूजा करने लग गए।
मनुष्य की भक्ति करना या 5 तत्वों की भक्ति करना है। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है। अब अपने साथ ले चलता हूँ, तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाप आए ही हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने। पावन दुनिया है ही 2, मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, दूर रहे किससे? चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी न हम होए तेरे। तो किससे दूर रहे? बाप से। बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाई जन्म फेरे लगाए, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप के सिवाय और कोई बना न सके। तो यह खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामा अनुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं। जिस प्रकार कल्प पहले किया है, उस अनुसार ही राजधानी की स्थापना हो रही है। आज की मुरली पूरी कहानी जैसी लग रही है ना, पूरा देखो कोर्स रिवाइज हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि पहले जैसे कल्प में जिस हिसाब से हर कल्प में पुरुषार्थ करते हो, वैसे ही अभी भी राजधानी की स्थापना हो रही है। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे, यह पाठशाला है ना, राजयोग की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वह एक्यूरेट होगी, कम जास्ती नहीं। हाँ, जितनी आत्माएं उतना शरीर। तो बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा इधर उधर नहीं हो सकती, एक्यूरेट उतनी ही आत्माएं होंगी, कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते। जितने भी हैं उतने एक्यूरेट हैं, फिर भी वह आकर पार्ट बजाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहाँ चले जाएंगे। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अभी बाप तुमको बहुत गोये पॉइंट्स बताते हैं। शुरू की और अभी की समझाने में कितना फ़र्क है। जैसे जैसे बुद्धि खुलेगी तभी समझेंगे ना। एकदम बचपन में तो बड़े उम्र की पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते। तो बाबा कहते पढ़ाई में टाइम लगता है। फट से कोई ICS नहीं बन जाएंगे। ICS, IC सोल्स बनेंगे ऐसे। हाँ, ICS, IAS, IM सोल फट से समझ में आ जाएगा। ICS, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो नर्सरी वाले तो कोई सीधे IAS, ICS, PCS नहीं बन सकते ना। तो एकदम से पहले ही दिन किसी को समझ में आ जाए IAS, IM सोल एंड ICS, IC सोल्स, तो देखो कितनी अच्छी बात है। लेकिन पहले ही दिन तो ऐसी स्थिति नहीं हो जाती है। तो बाबा कहते हैं फट से कोई ICS नहीं बन जाएंगे, नंबर वार पढ़ाई होती है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, जो मनुष्यों की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझ पतित पावन को बुलाया है, मैं आया हूँ तो तुम पावन बनो ना। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर यहाँ आना पड़ेगा पाठ बजाने। बाप कहते हैं, आत्मा पतित बनी है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं पावन बनने के लिए। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है। इसको कुदरत कहा जाता है, उनको देखा नहीं जाता है। कुदरत खुद रची हुई, किसी ने रचा नहीं है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति क्या है? हाँ, अविनाशी है। किसी ने बैठ के इसको रचा नहीं है, बनाया नहीं है, तो कुदरत है। बाबा कहते हैं इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है, इसको कुदरत कहा जाता है, उनको देखा नहीं जाता है। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। बाप कहते हैं इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे। मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है। हाँ, बाबा को जानना है, समझना है, अनुभव करना है, देखने से क्या होगा।
आत्मा को यह सब कर्मेंद्रियां मिली हुई हैं पाठ बजाने के लिए। कितना पाठ बजाती हैं, यह वंडर है। कभी भी आत्मा घिसती नहीं। ऐसी सीढ़ी है जो कभी घिसती नहीं है, दूसरे डिवाइस में लगती है फिर चलने लगती है। तो यह है अविनाशी ड्रामा। यह अविनाशी बना बनाया है। कब बना यह पूछ नहीं सकते। इनको अनादि कहा जाता है। आदि है ना, अंत है। कब है कोई नहीं जानता। चक्र है, साइकिल है। मनुष्यों से पूछो रावण को कब से जलाते आए हैं, शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कह देते हैं अनादि है, पता नहीं है, मूंझे हुए हैं ना। बाप बैठ समझाते हैं हूबहू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई है। वह होती है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते, गारंटी है। शिव भगवान उवाच 21 जन्म तक कोई दुख नहीं होगा। कहते हैं ना, शल तुम्हारा बाल भी बांका न हो, एक बाल भी बांका नहीं होगा। कोई दुख दे न सके, नाम ही है सुखधाम। यहाँ तो सुख है नहीं, मूल बात है पवित्रता की। क्यों नहीं सुख है? क्योंकि अपवित्र हैं। तो कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए ना, पवित्रता चाहिए, कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए। मनुष्यों को, हाँ, बच्चों को, मनुष्यों को हर बात क्लियर समझाई जाती है। नुकसान और फायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते हैं फायदे की बात ही छूटी, अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है। हाँ, अब किसी चीज़ में फ़ायदा है, कोई समझे कि हमारा इसमें फ़ायदा हो रहा है, तो ये खुद को छलना है, खुद को धोखा देना है। फ़ायदा अब किसी चीज़ में नहीं है कलयुगी दुनिया में। तो बाबा कहते हैं विनाश का समय आ रहा है, उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती है तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है। भल कितना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी मिल नहीं सकेगा। क्या बता रहे बाबा? एक दाना भी नहीं मिल सकेगा, दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे, मारामारी होगी। इतनी आपदाएं आनी हैं, इनको ईश्वरी आपदाएं कहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं को देखो ईश्वरी आपदाएं कह देते हैं। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर पड़ेगा। सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं, देख ही रहे हैं 5 तत्वों का तांडव। तो बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है, गांव के गांव बह रहे हैं, रातों रात खत्म हो रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है यह, फिर से तुमको नर से नारायण बनाते हैं। यह बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा, जितना पढ़ेगा उतना पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है यह अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। मूल है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो। यह है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चे को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। यह नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। नाम तो जानेंगे ना, थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए बच्चों को भी। तो मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। सिखाते हैं ना शुरू से छोटे बच्चे को सब चीज़, धीरे धीरे समझ जाते हैं। तो वैसे ही सबको बताना है, सबका हक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, लोभ मोह की जो रगें हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश होने न पाए, नो एंट्री।
वरदान, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुशनसीब भव। भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुशनसीब भव। कैसे करना है, क्या करना है? बाबा कहते अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। भाग्य था तभी तो भगवान ने चुन लिया, भगवान मिल गए। क्या क्या नहीं मिला। दिन में कितनी बारी लगता है ना कि कितने भाग्यशाली हैं हम, तो याद करो। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। अब हम तो बन गए, तो औरों का भी भाग्य बनाना है, जगाना है, उनके भी भाग्य विधाता बनना है, बाबा का परिचय देना है। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुशनसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। किसी मतलब किसी, कोई भी एक आत्मा के संकल्प, बोल, कर्म हमारी खुशी कम न कर सके। इतनी दृढ़ता हो, इतना नशा हो, इतना बाबा की अपने भाग्य की स्मृति हो। तो बाबा कहते हैं किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुशनसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भल शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। शरीर चला जाए लेकिन आत्मा खुशी खुशी जाए। तो शरीर चला जाए लेकिन खुशी ना छूटे। खुशी से शरीर छोड़ना है और खुश रह के ही दूसरे शरीर में प्रवेश करना है। तो खुश ही रहना है, कुछ भी हो जाए हमारी खुशी हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है खुशी के लिए कि किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करें ना। बाबा कहते हैं ऐसे भगवान और भाग्य की स्मृति से अपना भी भाग्य बनाओ, औरों का भी भाग्य बनाओ, खुशनुमा खुशनसीब बनो। स्लोगन, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। है ना, अभी माया के कितने झूले हैं, हर तरफ माया के झूलों में ही झूल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इनको छोड़ो, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। वो क्या करते हैं दुनिया में, कलयुगी दुनिया में कर्मेंद्रियों के सहारे, कर्मेंद्रियों से सुख अनुभव कर रहे हैं, उस झूले में झूल रहे हैं। बाबा कहते हैं इंद्रियों से परे का सुख, अतीन्द्रिय सुख, इस झूले में झूलना है। कैसे, कब? हमेशा। नशा रहेगा, याद रहेगा, तभी तो झूल सकेंगे ना। तो आज की मुरली से क्या बातें याद रखेंगे? पहली बात, अज्ञान नींद से जागना है, जागना भी है और जगाना भी है। दूसरा, चरित्र सुधारना है। तीसरा, हद से बेहद में जाना है। चौथा, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को याद रखना है। बाबा को याद रखो, भगवान को और अपने भाग्य को। और पांचवा, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना है। ओम शांति। शिव बाबा बड़ प्यार